हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो भाई आज का वीडियो छोटा सा रहने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और कंप्लीट देखना। अब आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो चीज़ है वो शिबा इनू के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हमने शिबा इनू के बारे में बात की थी कि शिबा इनू की हिस्ट्री क्या रही है और क्या शिबा इनू की प्राइस इस बुल रन के अंदर हमें $1 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है या फिर ₹1 तक भी जाती हुई देखने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती। उस वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला, उसमें काफ़ी अच्छे लाइक और कमेंट्स भी देखने को मिले। तो उसको देखते हुए मैंने शिबा इनू का एक और वीडियो बनाने का सोचा। और शिबा इनू का वीडियो ये आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं एक रिपोर्ट के बेस पे बनाने जा रहा हूँ। अब जो रिपोर्ट आई है वो फोर्ब्स की तरफ से आई है। फोर्ब्स का नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जो फोर्ब्स है वो बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं दुनिया के, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट भी जो इंडस्ट्री क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको बात करके या उनसे बात करके रिपोर्ट तैयार की है। अब उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने दो लोगों से बात की थी। जो पहला जो पर्सन है वो है हिमांशु मराडिया। हिमांशु मराडिया सिपडेक जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है उसके चेयरपर्सन है। अब जो फोर्ब्स के रिपोर्टर है वो जो इंडस्ट्री के दिग्गज थे हिमांशु मराडिया जी, उनसे बात की तो उन्होंने जाना कि जो शिबा इनू की प्राइस है वो इस साल के एंड तक या 2025 तक हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, शिबा इनू की प्राइस में कितना पंप देखने को मिल सकता है। तो जो हिमांशु मराडिया जी हैं उन्होंने बताया कि शिबा इनू की प्राइस में 2024 के एंड तक या 2025 तक हमें 1600% तक का पंप देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि शिबा इनू की प्राइस 2025 में या 2024 के एंड में हमें 0.3 टाइम $1 से 0.3 टाइम $3 के आसपास तक देखने को मिल सकती है, यानी कि 16 गुना पंप करता है शिबा इनू। अब फोर्ब्स के रिपोर्टर ने दूसरे इंडस्ट्री दिग्गज से बात की थी, उनका नाम था उत्कर्ष तिवारी, जो कि कोइन बीएक्स के चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर थे। अब उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि शिबा इनू की प्राइस में मुझे ज़्यादा कोई पंप देखने को नहीं लग रहा, यानी कि मुझे शिबा इनू को लेकर कोई भी उम्मीद नहीं है। शिबा इनू की प्राइस 2024 के एंड तक या 2025 में हमें सिर्फ डबल या दुगनी होती हुई देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। शिबा इनू की प्राइस अभी जो प्राइस है उससे दुगनी होकर 0.4 टाइम $396 के आसपास देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा सब दुगनी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा शिबा इनू की प्राइस में हमें कोई पंप या फिर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलने वाली। अब मेरा क्या मानना है यहाँ पे, तो भाई मुझे लगता है कि तिवारी जी यहाँ पे सही बोल रहे हैं, उत्कर्ष तिवारी जी सही बोल रहे हैं। शिबा इनू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दुगनी प्राइस में हो सकता है, यानी कि इतना ही पंप करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं मेरे पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊं कि जब शिबा इनू की प्राइस इस बुल रन के अंदर कहाँ तक जा सकती है, तो भाई यहाँ पर बिटकॉइन इस बुल रन में अपने टॉप पर होगा या अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। और जब मीम कॉइन्स की रैली आएगी तो उस समय मुझे लगता है कि जैसे पिछली परफॉर्मेंस शिबा इनू ने दिखाई थी, तो इस बार भी कम से कम 6-7 गुना शिबा इनू के अंदर हमें पंप देखने को मिल सकता है, यानी कि सीधा सीधा 600-700% का पंप शिबा इनू में देखने को मिल सकता है। अब ये सारी बातें मैं पिछली हिस्ट्री को देख के बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि पिछली हिस्ट्री इस बार भी रिपीट हो और शिबा इनू पिछली बार जितना परफॉर्मेंस दिखाया था वैसे ही इस बार परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शिबा इनू यहाँ पर इस बुल रन में थोड़ी बहुत शानदार परफॉर्मेंस तो जरूर दिखाएगा। तो भाई हमने शिबा इनू के बारे में बात की, लेकिन शिबा इनू एक मीम कॉइन है। और अगर आप कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो, खोज रहे हो, तो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बेस पे मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताऊंगा। और उस कॉइन के बारे में मुझे लगता है कि वो कॉइन इस बुल रन के अंदर आपको शानदार प्रॉफिट देकर जा सकता है। और वो प्रॉफिट क्यों देगा इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब आज एक रिपोर्ट आई है एथेना प्रोजेक्ट की तरफ से। एथेना प्रोजेक्ट ने बताया कि वो अपना 250 मिलियन का जो रिजर्व फंड था वो आरडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब जब आरडब्ल्यू कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की बात आती है और एथेना प्रोजेक्ट उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो ये बात सुनकर जो ब्लैक रॉक है उन्होंने कहा है एथेना प्रोजेक्ट वालों से कि अगर आप आरडब्ल्यू कैटेगरी के किसी कॉइन में इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा ही रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि आप आरडब्ल्यू कैटेगरी के एक टोकनाइज फंड बिल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि पूरी की पूरी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको एक बूम देखने को मिले और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब देखो यहाँ पर हमारे मतलब की बात जो है वो ये है कि आरडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर काफ़ी बड़े बड़े लोग या काफ़ी बड़ी बड़ी वीसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करने आ रही है। और आरडब्ल्यू कैटेगरी का जो मुझे दमदार कॉइन लगता है या जो टॉप कॉइन लगता है वो है ओंडो कॉइन। अब ओंडो कॉइन के अंदर बड़ी बड़ी वीसीज ऑलरेडी फंड कर रखी है और यहाँ पर वीसीज आरडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर पूरी की पूरी कैटेगरी में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन आरडब्ल्यू कैटेगरी में ओंडो का नाम सबसे ऊपर आता है। ओंडो के अंदर मुझे लगता है मैं ओंडो को लेकर बुलिश भी हूँ। ओंडो इस बुल रन के अंदर मुझे लगता है शानदार परफॉर्मेंस भी देकर जाएगा।
अभी ओंडो की बात करें तो ओंडो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिप में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बुल रन वापस से स्टार्ट होगा, बुल रैली वापस से स्टार्ट होगी तो ओंडो की प्राइस में हमें शानदार एक बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ओंडो को सपोर्ट करता है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक यहाँ पर $2,50,000 ओंडो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और पूरे की पूरी जो RW कैटेगरी है उसको भी ब्लैक रॉक सपोर्ट करता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि एथेना प्रोजेक्ट ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है या अपडेट दी है कि वो 250 मिलियन का फंड RW कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई आज का वीडियो में मैंने आपको शिबा इनू के बारे में डिटेल में बताया, और जो मेरा और जिस कॉइन को लेकर मैं बुलिश था, मुझे यहाँ पर RW कैटेगरी में जो टॉप कॉइन लगता है उस कॉइन के बारे में, ओंडो कॉइन के बारे में आपने बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।